नेक्स्ट प्लांट हार्मोन है स्ट्रिगोलैक्टोन। स्ट्रिगोलैक्टोन। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो स्ट्रिगोलैक्टोन है उसकी साइट कौन सी है। साइट ऑफ सिंथेसिस, मतलब कहाँ बनता है, कहाँ देखा है सबसे ज़्यादा। ये मिलता है प्लांट्स की रूट में। प्लांट है उसकी रूट्स में कौन मिलेगा, स्ट्रिगोलैक्टोन। दूसरा हमें पढ़ना है इसके डेरिवेटिव। डेरिवेटिव या यूँ कह लो कि प्रिकर्सर कौन है। साइट ऑफ सिंथेसिस पढ़ लिया, अब डेरिवेटिव। कैरोटीन, ये है जी इसका डेरिवेटिव। देखो हमने ऑक्सिन पढ़ा था, ऑक्सिन का क्या था, IAA। आई का कौन था, ट्रिप्टोफान। फिर हमने पढ़ा था जैस्मोनिक, जैस्मोनिक का कौन था, फैटी एसिड। फिर हमने जिब्रेलिक का पढ़ा था, उसमें कौन था, टर्पीन। अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रिगोलैक्टोन, इसका कौन है, कैरोटीनॉइड। अब देख लेते हैं ये जो कैरोटीनॉइड पाथवे है, जो ये प्रिकर्सर है, कि किस तरीके से बना रहा है, किस तरीके से बना रहा है स्ट्रिगोलैक्टोन। इस हार्मोन को ये किस तरीके से बना रहा है वो देख लेते हैं, सिंथेसिस देख लेते हैं इसका, बायोसिंथेसिस। कैरोटीन, इससे क्या बनेगा, 9 सिस बीटा कैरोटीन। इसके बाद क्या बनेगा, कैरोटीनल। इसके बाद कार्लेक्टोन। अब ये जो प्रोसेस हुई है ना इतनी, ये होगी प्लास्टिड में। ले देखिए यही ऑर्गन है इनके पास बचे हुए हैं। फिर इसके बाद अब जो भी प्रोसेस होगी वो साइटोसोल में होगी। एक एंजाइम है जिसके थ्रू जो ये कार्लेक्टोन है ना, वो 5D ऑक्सी स्ट्रिगोल में चेंज होता है। उस एंजाइम का नाम क्या है, साइटोक्रोम P450 या मैक्स1 कह लो। इसकी वजह से जो कार्लेक्टोन है वो प्लास्टिड से साइटोसोल की एक रिएक्शन करता है, जिससे बनाता है 5D ऑक्सी स्ट्रिगोल। ये वाला एंजाइम, ये इंपॉर्टेंट है, मैक्स1। और इसके बाद बनता है हमारा स्ट्रिगोलैक्टोन। तो ये था इसका बायोसिंथेसिस, कैसे बना। हमने ये पढ़ लिया कि कैरोटीन बनाता है, पर कैसे बनाता है ये हमने पढ़ लिया। हमने इन सभी हार्मोन के बारे में पढ़ा इस तरह से। अब क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, इसका फंक्शन पढ़ेंगे कि क्या फंक्शन है इसका, स्ट्रिगोलैक्टोन का फंक्शन क्या है। प्लांट हार्मोन तो है ये, बट ये फंक्शन क्या करता है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले फंक्शन में देखते हैं, फंक्शन अर्बस्कुलर माइकोराइजल फंजाई। मतलब कि इसमें है ना, जो फंजाई होती है ना वो इंक्रीज़ कर देती है, मतलब रूट के जो डायमीटर है ना उसको इंक्रीज़ कर देगी, ताकि क्या करे, प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल अब्जॉर्ब करे। यहाँ पे माइक्रोराइजल लग जाती है। ठीक है, तो पहला फंक्शन ये है इसका। दूसरा फंक्शन क्या होता है कि ये रिड्यूस करती है। क्या रिड्यूस करती है, रिड्यूस एडवेंटिशियस एंड लेटरल रूट फॉर्मेशन। इसको तो ये रिड्यूस करेगी, तो प्रमोट किसको करेगी, प्रमोट रूट हेयर ग्रोथ। मतलब ये जो रूट है, जो मैं ये बना रही हूँ ना, ये स्टेम बना रही हूँ, ये जो रूट हेयर्स है इसको एक डायसेक्शन लेती हूँ। ये इसकी स्किन होती है, इस तरह से रूट हेयर्स निकले होते हैं।
इसीलिए ताकि अब्जॉर्प्शन कर सके। ये क्या है, रूट हेयर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या फंक्शन है इसका, और क्या फंक्शन है, कोई भी स्ट्रेस कंडीशन होती है ना, उसे ये सर्वाइव करवा देता है प्लांट को। कोई भी स्ट्रेस रिस्पॉन्स आ रहा है, मान लो कोई ड्रॉट का आ रहा है, मतलब सूखा पड़ गया है, तो ये सर्वाइव करवाएगा उसमें भी प्लांट को। तो ये कुछ फंक्शन थे किसके, स्ट्रिगोलेक्टोन के। हमने साइट ऑफ सिंथेसिस पढ़ लिया, डेरिवेटिव्स पढ़ लिए, बायोसिंथेसिस पढ़ लिया, और फिर हमने फंक्शन पढ़ लिया। ठीक है, तो स्ट्रिगोलेक्टोन के इंट्रोडक्शन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे।